ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। बीजेपी जब जब हारती है तब तब ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए, अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब है उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिल करके गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में भी देखा गया था, आप विपक्ष ने उठाया था सवाल कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें खेला हुआ था। बहुत गरीब ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड भी इसमें मान्यता में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को लिंक कर रही थी ताकि डुप्लीकेसी ना हो लिस्ट में, तो इसमें आप क्यों आधार कार्ड को नहीं इंक्लूड किए? पहला सवाल। ये अन्याय हो रहा है। तो आपको शक है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को हैम्पर? बीजेपी जब जब हारती है तब तब ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। एक और सवाल, आज जिस तरीके से आरएसएस के एक बड़े नेता ने कहा कि कुछ शब्द हैं दो, उसको ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रिएम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः ही आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य पर राजनीतिक बवाल खड़ा किया जाना विपक्ष की राजनीतिक दल की कमजोरी को दिखाता है।
जब चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि बूथ लेवल एजेंट को आपको अपॉइंट करना है, तो बूथ लेवल ऑफिसर के साथ साथ बूथ लेवल एजेंट की भी जिम्मेवारी होती है, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है। अगर मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई जनता को परेशानी है, तो बूथ लेवल एजेंट को भी सहयोग करना है। लेकिन विपक्ष चूंकि राजनीति में मुद्दों के आधार पर राजनीति कर नहीं सकता, ये भयाक्रांत लोग हैं, भयभीत लोग हैं। अरे अपनी कमजोरी बताइए कि बिहार के तमाम मतदान केंद्र पर हम बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर सके, तो जो बूथ लेवल एजेंट ही बहाल नहीं करेगा, वह चुनाव में तो स्वाभाविक रूप से उसकी हार तय है, और उसी हार के अंदेशा के चलते अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी को भारत के संविधान पे, संविधान के निर्माता पे, बाबा साहब अम्बेडकर पे भरोसा नहीं है। इनको सोनिया गांधी जी के संविधान पे भरोसा है, इनको अपने परिवार के दस्तावेज पे भरोसा है। ये जनता को गुमराह करके और सत्ता में वापस आना चाहते हैं, ये जनता जान चुकी है। संविधान से देश चलेगा ना, कि बांग्लादेशी के कानून से देश चलाना चाहते हैं, रोहिंग्या के नाम पे आप राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को, प्रदेश को क्या बताना चाहते हैं? बिहार के 14 करोड़ लोगों को अपमान करना आपकी नियति बन गई है क्या? आप बिहार के लोगों को अपमान करते हैं, जगह जगह अपमान करते हैं। आपको इस पर बोलना नहीं आप चाहते हैं? अभी 21,391 बिहार में पुलिस बल की तैनाती की गई, इस पर श्री तेजस्वी यादव जी नहीं बोलेंगे। और संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, संविधान के प्रदत्त अधिकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजतंत्र के परिधि से आप श्री तेजस्वी यादव जी आते हैं। बिहार के लोग जानता है कि आपके माता पिता को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए जनता ने आपको सत्ता दिया था, आपके माता पिता को दिया था, लेकिन आपके माता पिता इतने अंधे हो गए कि बिहार के जनता को आंख में धूल झोंक करके बिहार के संपत्ति को लूटना प्रारंभ कर दिए। अब बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आएगी। जनक जी, वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है, इसको लेकर नीतीश मोदी डर चुके हैं। ये उनको खुद मालूम है। रात में अगर नहीं सोते होंगे तो मोदी जी याद आते होंगे, नीतीश कुमार जी याद आते होंगे। उनको मालूम है कि अगर राज्य में 2-2 बार उप मुख्यमंत्री का अगर दर्जा कोई अगर दिया, तो श्री नीतीश कुमार जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने ये ख्याति आपको दिया है। अब वो ख्याति आपको मिलने वाला नहीं है। विरोधी दल का नेता का भी अब जनता बिहार के चुनाव 25 का होगा ना, उसमें आपको ये ख्याति मिलने नहीं जा रहा है। आप जिस लायक थे, बिहार की जनता वो लायक आपको बना के छोड़ेगी। एक और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि कहा है कि शोषित वंचित जो हैं, और साथ ही उसके साथ ही जो वोटर 8 करोड़ जो लोग हैं, उनको साथ ये धोखा कर रहे हैं, और इनको हटाकर जो वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, जो आरक्षण दिया जा रहा है, सभी को समाप्त करना चाहती है नीतीश मोदी की जोड़ी। देखिए, ये अब जितना इनको गलत बयानबाजी करना है कर लें। श्री लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार चलती थी, इनकी माता श्री राबड़ी जी की सरकार चलती थी, उस समय 100 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था, साल का 1200 रुपया होता था। और जब वो गरीब गुरबे दलित महादलित परिवार के माताएं और बहनें दादी जब जाती थी, तो इनके माता पिता के कुशासन में ठेपा लगा करके 1200 जगह पर 600 रुपया दिया जाता था, और डंडे के बल पर ब्लॉक से वो गरीब गुरबों को भगाया जाता था। धन्य है बिहार की जनता, धन्य है देश की जनता कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज 400 नहीं, आज 1100 रुपया दे करके और डीबीटी के माध्यम से उन गरीब माताओं और बहनों के खाते में डाला जाता है। गरीब को मालूम है कि गरीब के रहनुमाई नीतीश जी करते हैं, मोदी जी करते हैं। आप माता पिता के कुशासन को फिर वापस लाना चाहते हैं, जनता आने नहीं देगी।